उत्तराखंड के सीएम पर सस्पेंस खत्म। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम का हुआ ऐलान। लंबे मंथन के बाद मुख्य ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा की। उत्तराखंड में दोबारा सीएम बनेंगे पुष्कर। खटीमा से चुनाव हारने के बावजूद विधायक दल के नेता चुने गए पुष्कर सिंह धामी। सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर। खटीमा से भी जश्न की तस्वीरें आई सामने। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने कहा था, फ्लावर नहीं फायर है धामी। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को। विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने दी पुष्कर सिंह धामी को बधाई। कहा, धामी ने 6 महीने में अपने काम से छाप छोड़ी है। उन्हें सरकार चलाने का अनुभव है, इसीलिए उन्हें दोबारा दी जा रही है उत्तराखंड की कमान। अब वो तेज गति से काम को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय यहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने दिन रात एक कर भाजपा की जीत के लिए किया काम। कहा, जो जिम्मेदारी दोबारा मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। कहा, सारे मिथक टूट गए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी की मां बिश्ना देवी से एबीपी की बातचीत हुई और 5 साल के बेटे से भी बातचीत हुई और कहना है मां का कि मेरा बेटा और भी अच्छे से काम करेगा। सभी का धन्यवाद, बहुत ज्यादा खुशी का पल है ये। वहीं पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होते ही ट्विटर पर सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दी बधाई। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर दी शुभकामनाएं और बधाई। 23 मार्च को होगा उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। उत्तराखंड में विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने दिलाई नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। ऋतु खंडूरी, मदन कौशिक समेत सभी 70 विधायकों ने शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को पहुंचेंगे लखनऊ। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक। 25 मार्च को यूपी में सीएम लेंगे शपथ। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले, नहीं लगता कि शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा की तरफ से उन्हें बुलाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जब जाएगा आपको। आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हैं। आजमगढ़ दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 10 सीटों पर सपा को जीत दिलवाने के लिए अखिलेश यादव ने किया धन्यवाद। कहा, सपा की सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन कार्यकर्ताओं को पता जरूर चल चुका है कि भाजपा अजेय पार्टी नहीं है। रामपुर स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार पर साधा निशाना। आजम ने यूपी सरकार पर विधानसभा चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। कहा, बीते 5 साल में उनके परिवार के साथ जो कुछ किया गया वो सबके सामने। सब कुछ जानते हैं क्या हुआ है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में भी कमी थी। अब बिलासपुर की ही सीट आखिरी मोमेंट पर 307 वोटों से हरा दी गई। बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है, बैलेट में गाड़ियां पकड़ी गई, ईवीएम्स। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन कराए जा रहे हैं। सपा प्रत्याशी हरीश रावत यादव की पिटाई का मामला सामने आया। गुस्साए समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थकों पर पिटाई का आरोप लगाया है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने निशाना साधा है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का
पंचायत के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम गुंडागर्दी की थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कहीं बंधक बना लिया था, कहीं उनके पर्चे फाड़ दिए थे, ठीक वैसे ही आज एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल, सत्ता बल का दुरुपयोग करके गुंडागर्दी कर रही है और जनतंत्र और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। वहीं भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश में कभी विजयी नहीं हो सकते। हरदोई में भाजपा एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे नरेश अग्रवाल।